परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ, मैं नाम। और मैं जब से इस ग्रुप में जुड़ी थी तो मुझे बहुत अच्छा मतलब वचन भी बहुत नॉलेज हुई, इस ग्रुप से मुझे वचन भी आए, मतलब सीखने को मिला बहुत कुछ, और बहुत आशीष भी पाई, लेकिन मेरी उन्नति भी हुई। बहुत परमेश्वर ने ब्लेस करा इस ग्रुप से। और भी भाई बहन जुड़े तो बहुत आशीष पाएंगे इस ग्रुप से जुड़कर, और सारे बंधन भी टूटते हैं हमारे, बहुत अद्भुत काम होता इसमें। परमेश्वर आशीष है सभी को। ये मेरी गवाही है। जी, प्रभु को धन्यवाद सिस्टर जी, आपको बहुत आशीष दे परमेश्वर। नेक्स्ट किसकी टेस्ट मनी है वो भी शेयर करेंगे नाम के साथ। मैं करती हूँ सिस्टर। सबको जय मसीह की। सुमन सिस्टर को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता है और मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। जब से मैं इस जीजस ग्रुप में जुड़ी हूँ ना, तो मेरे घर में बहुत सुख शांति आनंद आ गया है। और मैं पहले बहुत बिल्कुल जीरो थी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं था बाइबल का, प्रार्थना का। तो अब इस ग्रुप में जब से जुड़ी ना, तो मैं 1.5 घंटा प्रार्थना कर रही हूँ। इतना मुझे प्रार्थना करने का मुझे नॉलेज मिला है। और मेरी बीमारी से भी बहुत छुटकारा हुआ है। मेरे दिमाग में हमेशा शैतानी विचार रहते थे, वो भी बिल्कुल चले गए हैं। मतलब इस मीटिंग से ना मैं जीरो से हीरो बन गई, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी गवाही है। जय मसीह की। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर को सारा आदर महिमा जाए कि खुदा ने देखो कैसे जिंदगी जीवन बदले हैं। हालेलुया। और अगली गवाही किसकी है वो भी शेयर करेंगे अपने नाम के साथ। यस मैं आती। हालेलुया। हाँ, मैं मनोरमा कुमारी गया करने वाली हूँ। मैं जब से इस ग्रुप में आई हूँ तब से हम और भी ब्लेस हुए हैं और प्रभु की आशीष मिली है। और जब सुमन सिस्टर बोले कि प्रार्थना में आगे बढ़ो, तो हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, बाइबल पढ़ने के लिए। मुझे भी इच्छा होती कि प्रभु हमसे बातें करें और हम प्रभु को सुने। तो जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ और जब लंबे प्रार्थना में बैठती हूँ तो प्रभु वचन के द्वारा बात करते हैं। तब हमें बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देते हैं कि हाँ मैं तुमसे बात करूं। तब एहसास होता है कि हाँ प्रभु किस तरह बातें करते हैं। मैसू का बात है, जब मैं बैठी हुई थी तो सुबह में प्रार्थना करने लगी तो दिखाए परमेश्वर किताब। मैंने कहा किताब मुझे ज्ञान नहीं है, तो भजन संहिता 91 का वचन दिखाए और 145। तो मैं दोनों वचन पढ़ा। दोनों वचन में एक ही वचन कि कभी वो मेरा साथ ना छोड़ेंगे। जो वचन परमेश्वर ने हमसे बातें की, तो परमेश्वर इस तरह बातें करते हैं जब उनके अगुवाई में निष्ठा मन से परमेश्वर के सामने जाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तारीफ करें, आज की मीटिंग के लिए, आज के दिन के लिए, आज सुंदर गवाहियों के लिए सब लोग। तारीफ हो प्रभु तेरी, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। और जब हम्म। थैंक यू जीसस। और जब मैंने मोना सिस्टर वो वचन को ग्रुप में डाल चुकी थी और मैंने देखा बाद में, तब और भी मैं खुश हुई कि पिता धन्यवाद। अब बहुत बहुत गॉड ब्लेस हम सबके साथ हमेशा रहते। मैंने ये शेयर बात मैं अपने फ्रेंड रूनी जी से भी की कि आज मुझसे परमेश्वर वचन से बात किए। धन्यवाद पिता। जी, परमेश्वर का धन्यवाद हो सिस्टर जी। हाँ जी, अगली टेस्ट मनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे अपने नाम के जी साथ। सिस्टर जी, मैं देती हूँ। हालेलुया। मेरा नाम मोना है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। मैं सिस्टर जी के साथ, आपके ग्रुप के साथ मई मंथ से जुड़ी हूँ। तो परमेश्वर की योजना है, तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे भाई बहनों के साथ, पवित्र लोगों के साथ मुझे जोड़ा, सुमन सिस्टर के साथ जोड़ा। क्योंकि हमें सच में प्रार्थना की बहुत जरूरत रहती है। हमारे परिवार को प्रार्थना की, मतलब एक कवच की प्रार्थना की जरूरत रहती है। एक अगुवा हमें होना बहुत जरूरी है, जो हमें नहीं पता रहता, जो हमारे हेल्थ वेल्थ फाइनेंस के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। तो परमेश्वर हमें मतलब
जोड़ते हैं, तो परमेश्वर ने मुझे सुमन सिस्टर के साथ जोड़ा, आप सभी के साथ जोड़ा। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, हालेलुया। और सिस्टर जी ने उस दिन बोला था ड्राई फास्टिंग के बारे में, तो मैंने बोला सिस्टर बातें कर रही है बट मैं सुन रही थी, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी फास्टिंग के बारे में सुनने की, बट ड्राई फास्टिंग के बारे में शैतान की बहुत बहुत जलन होती है उसको। तो परमेश्वर सिस्टर ने बोला था जब हम ड्राई फास्टिंग करते तो शैतान के हम लिए एक बड़ा हथियार लेके खड़ा रहते हैं ना, तो मैंने फिर वैसे ही किया। और मैं बहुत दिन से प्रभु से बोल रही थी, प्रभु आपने मुझे इतने दिन में कोई विजन नहीं दिया, कोई ड्रीम ड्रीम तो देते, विजन नहीं दे रहे। मैं रोज बोलती थी प्रभु मुझे विजन दिखाओ, विजन दिखाओ। तो रात में मुझे एक विजन दिखा, मैं सोई थी, आंखें बंद किया था, आसमान था, एक चांद दिखा, प्रभु ने मुझे चांद दिखाया, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर बाद में और मुझे एक विजन दिखा, तो उसमें ना आज मॉर्निंग में दिखा, शायद मैं सोई थी तो मुझे 10 का कॉइन दिखा और एक 5 का कॉइन दिखा। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। जब मैं मांगती हूँ, फास्टिंग प्रेयर में आती हूँ, तो प्रभु दिखाते हैं, इसके लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और शैतान को जलन होती है, शैतान सपने में आके हमें परेशान करता है, पर मैंने सबका कटर कैंसिल कर दिया। और सुमन सिस्टर ने सब कुछ सिखाते हैं हमें क्या करना, कटर कैंसिल कैसे करना। मुझे तो पहले कुछ नहीं पता था, और मैं अभी आराधना में भी बढ़ रही हूँ। प्रार्थना कैसे करते, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सुमन सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं सबके लिए करती हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि हम हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी उन्नति होती है, और फिर मतलब प्रभु यीशु में और ज्यादा ब्लेस करते हैं। तो हमें सुमन सिस्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए सभी लोगों ने। और आप भी बहुत अच्छे हो, भाई बहन बहुत अच्छे मिले, सब परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, और इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद। और जो कुछ मैं प्रार्थना में परमेश्वर से मांगती हूँ प्रभु यीशु देते हैं, इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। सिस्टर जय मसीह की, सब भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। तो मेरी मम्मी के लिए भी आप प्रार्थना कर देना कि मेरी मम्मी बेचारी हॉस्पिटल से वो ठीक हो जाए, घर आ जाए, मुझे डॉक्टर बोलेंगे कि घर ले जाओ उनको। तो मैं चाहती हूँ घर में आके भी चलो कोमा से बाहर आ जाए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। फिर भी सबको जय मसीह की, और आपको सबको मुबारक हो, मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है, मैं फ्री हो जाऊंगी धीरे धीरे। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो सिस्टर जी, सुंदर गवाहियों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेटी की मैरिड के लिए, हालेलुया। बेटी की मैरिज जो है परमेश्वर ने अच्छे से कराई है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। आपकी मदर के लिए भी हम जरूर प्रेयर करेंगे। और अगली गवाही किसकी है वो भी अपनी शेयर करेंगे नाम के साथ। जी लाउडली जय बोले। मसीह सिस्टर। जी जय मसीह सिस्टर। जी जय मसीह की सिस्टर जी, बोलें। मेरा नाम अनीता है, मैं मिर्जापुर जिले से बोल रही हूँ, गांव करौंदी है। जब से मैं ऑनलाइन में सुमन सिस्टर के जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत सुख शांति मिल रहा है, मैं चैन से सोती हूँ। मुझे मैं जब से नहीं जुटी थी इसमें और कहीं जाती थी, मुझे वहाँ पे कोई सुख शांति नहीं मिलता था। मैं प्रार्थना करती थी तब पर भी मैं परेशान रहती थी, तो मैं सोचती थी, रात दिन सोचती थी कि मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, प्रभु भी हूँ, तब भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रहा है। तो सुमन सिस्टर ने मुझे बहुत प्रार्थना हर भाई बहन को सिखाती है, मतलब चुन चुन कर सिखाती है, और अच्छे अच्छे प्रार्थना प्रेयर वो करती है सिस्टर ने। तो वही प्रार्थना प्रेयर हर एक समझ बुद्धि प्रभु देते हैं, जब सुमन सिस्टर ने सिखाती है तो प्रभु ने मतलब ज्ञान देता है कि ये वचन अपने कंठ में बैठा लो। तो वही वचन मेरी आत्मा में बैठता है, तो मैं वही वचन लेकर करती हूँ जो सुमन सिस्टर सिखाती है। तो वही वचन से आज मैं सुख शांति से जी रही हूँ। नहीं तो इतना मैं परेशान रहती थी कि हाँ फिर अब जब से सुमन सिस्टर ने मुझे अपने वचन सिखाने लगी है, जब से ऑनलाइन में जुटी हूँ सुमन सिस्टर में, तब से मुझे बहुत सुख शांति है। मैं चैन से सो लेती हूँ, मेरी बेटी भी टाइम सो लेते हैं। नहीं तो दुष्ट आत्मा हमेशा परेशान करता था। मैं प्रार्थना करके निकलती थी, मुझे कोई असर नहीं पड़ता है कि मैं अब प्रार्थना करी कि नहीं करी। और वो जो प्रार्थना सिखाई थी सिस्टर, नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना करूं, उसमें और मुझे सुख शांति मिल गया है। मैं प्रभु की कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, सुमन सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए। और नेक्स्ट टेस्ट मनी किसकी है वो अपने नेम के साथ अनाउंस करेंगे। जी जी सिस्टर जी, मैं गवाही से, मेरा नाम संतोष कुमारी, मैं करती हूँ। जी तो मैं परमेश्वर का प्रार्थना करती, प्रभु जी किसी चीज की हमें गमी में की कटी गमी में की कोई भी चीज की कमी न सन हुए, तो शादी ठीक ठाक, किसी चीज भी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो परमेश्वर की आस में लोन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
परमेश्वर का थैंक यू धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखे हैं बेचारे लोन उठाते हैं, घर का सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर रही। हमने 3 लाख का उधर भरा था बैंक में, अभी तक लिया नहीं है, तो उधर हम कल जाके कैंसिल करेंगे। उसके मैं परमेश्वर का थैंक यू धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। जी परमेश्वर का धन्यवाद। देखो कितनी बड़ी टेस्ट मनी है सिस्टर की बेटी की, अभी हाल ही में शादी हुई है और ये सोच रहे थे कि शायद कुछ कम ना पड़ जाए, कि किसी भी चीज़ की कमी ना पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रिय उनके जीवन में काम पूरा हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के डरवैयों को कोई कमी घटी ना होगी। हालेलुया। सी जवानों को तो कमी घटी होगी। हालेलुया। तुम्हारी मैं हर एक कमी घटी को स्वर्गीय भंडार से महिमा समेत इज्जत के साथ पूरा करूंगा। आमेन। यस आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में महान परमेश्वर है, हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, वो कभी हमें डाउन नहीं जाने देता है। हालेलुया आमीन। तो अगली टेस्ट मनी किसकी है वो शेयर करेंगे अपने नाम के साथ। जी सिस्टर मैं करूं? जी क्या नाम है? रूनी। जी जी रूनी करें बिल्कुल। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। आज मेरा गवाही यही है। मेरा नाम रूनी देवी और मैं जहानाबाद जिला से हूँ। मेरा घर मननपुर गांव पड़ता है और मेरा यही है कि हम प्रार्थना में रिक्वेस्ट दिए थे कि मेरा बच्चों लोग को बुखार लगा हुआ था, तो कल प्रार्थना बंद थी तो हमें पूरा बेचैनी था, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम दावा तो नहीं दिए बच्चा को, और लेकिन मेरा बुखार भी बच्चा को ठीक हो गया। आप प्रभु का धन्यवाद हो। और ग्रुप में हम चाहते थे कि हमको ग्रुप में शामिल हो, तो उस भी रात में भी हमको ग्रुप में भी आप जोड़ दिए सुमन सिस्टर। और इसमें बहुत सा वचन आया हुआ था तो हम उसको पढ़ते गए रात में और सोने के समय। और जो हमको आराधना करने नहीं आता था वो हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं और ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। और जब हम प्रार्थना में आते हैं हमको बहुत खुशी मिलता है। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। जी प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से इन सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु के लिए तारीफ करेंगे सब जन तालियां बजा के। जी अगली टेस्ट मनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे। माइक ऑफ करेंगे सभी जन। अगली टेस्ट मनी किसकी है? हाँ जी 1 मिनट पहले सपना सिस्टर फिर ब्रदर, ठीक है एक एक करके। जी बोले। धन्यवाद प्रभु। मैं महाराष्ट्र से सपना बात कर रही। 2-3 महीने से दीदी मैंने क्या प्रेयर ही नहीं कर पा रही थी सुबह 4 बजे, लेकिन मैं क्या अभी मुझे 2-3 दिन से प्रभु बरोबर 3:45 बजे उठा रहे और मैं आराधना प्रार्थना कर पा रही। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा भाई पर ये बाइबल पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन प्रभु मैं हमेशा प्रार्थना करती थी प्रभु मेरे भाई का नहीं कौन से भी द्वारा वचन का सप्लाई होना चाहिए। तो मैंने उसने ने का ऐसे नए नए बुक का प्रकाशन किया, तो वो मैंने बुक देखी तो उसमें सब बाइबल के वचन थे, लूका का, मत्ती का। मैं इतनी आश्चर्यचकित हो गई, मुझे लगा ये मत्ती 7:7 का, लूका का, सब मैंने वचन के पूरे ट्रांजैक्शन थे उसमें। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन कौन से भी द्वारा प्रभु उसका मतलब माइंड चेंज करा। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पहले 10-15 मिनट की प्रार्थना करती थी जब मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं करती थी तो, लेकिन अभी बहुत सच सीखने पा रही हूँ कि 1-2 घंटे की प्रार्थना वचन पढ़ रही हूँ। प्रभु का लाखों कोटि धन्यवाद हो। और तीसरी गवाही ये है कि मेरा बच्चा पहले स्कूल में ट्यूशन जाने में बहुत रोता था, बहुत परेशान करता था। अभी खुद होके पढ़ाई कर रहा, स्कूल को जा रहा, ट्यूशन को जा रहा। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए। देखो कितने अद्भुत काम होते हैं। हालेलुया। तो हमें संगति बहुत जरूरी है प्रियो। हालेलुया। तो सच में महान परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर ने क्या कहा वचन में कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। हालेलुया। जैसे कि हम सबके जीवनों में हो रहा है। तो अगली गवाही भैया दे रहे थे, क्या नाम है जी अपने नाम के साथ? जय मसीह सिस्टर जी। जी जय मसीह के भैया।
सोनू कुमार बोल रहा हूँ, यूपी के रहने वाला हूँ, जिला आजमगढ़ से। जी मेरा गवाही है, कुछ दिन हमारे लिए आप प्रोफेसी किए थे, सोनू आपका वीजा लगने वाला है। हमारा वीजा लग चुका है। प्रभु का मैं लागू कोटि प्रभु का करती हूँ। हालेलुया। देखो क्या हुआ, प्रोफेसी भाई के जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। और प्रोफेटिक वर्डों को, प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया कि भाई का वीजा लगने जा रहा है, और भाई का आज वीजा लग चुका है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और किसी की टेस्ट बनी? हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। जी अगली, जल्दी जल्दी बोले, टाइम हो गया ना जी। सिस्टर जी मैं बोलूं, पास में पूजा चल रही तो बहुत जोर से आवाज आ रही है माइक। कोई बात नहीं, बोलें आप, थोड़ा सा आगे आके साइड से हो गए ना, फिर बोलें जी अपने नाम के साथ, ठीक है। जी सबको जय मसीह की। मेरा नाम विवियाना हंसदा, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा विशेष रूप से पिछले जुलाई महीने लास्ट से मैं ज्वाइन कर रही हूँ, और मैं इस ग्रुप में आकर मुझे बहुत सी अच्छा अनुभव है, बहुत सी खुशी महसूस होता है, बहुत ही शांत महसूस होता है। और मैं हर दिन प्रभु का आराधना करता हूँ, गीत गाता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे जीवन में बहुत सारे प्रभु ने आशीष की ब्लेस किया है। और मैं मसीह परिवार से हूँ, और मेरा परिवार सभी लोग प्रभु की आराधना करती है अलग अलग ग्रुप में। तो मेरा भैया ने कुछ महीने से हमारा यहाँ एक चार्ज है, तो वहाँ का सेक्रेटरी है। तो वहाँ का बहुत सारे मैंने बीज बोया था, तो कुछ लोगों ने बहुत ही मैंने जलन हो रही उसका, मैंने बीज बोने देखकर कुछ ज्यादा ही दिया था, मतलब 1.5 लाख कितना दिया था। तो बहुत ही अनाप शनाप बक रही थी। तो मेरे भैया को सुना है तो बहुत ही दुख हुआ था। तो पिछले हफ्ता उसने चार्ज में जाके मैं लॉन्च कर दिया था, मैं सेक्रेटरी पद से मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं रहूंगा सेक्रेटरी पद में। तो मेरा भी बहुत दुख हुआ उस टाइम। तो मैं खुदा से प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, खुदा जितना भी लोग मेरे भैया के बारे में अलग से बुक रहे, उनकी आत्मा को बदल दो। और इसके बाद कुछ शनिवार को उन लोगों ने 2 टोटो में आकर मेरे भैया से माफी मांगी, और मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा हुआ। मैं खुदा को धन्यवाद दी, जी खुदा मेरी प्रार्थना को सुना है। कुछ लोग कहते हैं खुदा प्रार्थना नहीं सुनता है, लेकिन मैं जानता हूँ खुदा हर एक लोगों की प्रार्थना सुनता है। अगर हम भक्ति से हम खुदा से प्रार्थना करते हैं तो जरूर सुनता है। और मेरे भैया ने सबको माफ कर दिया और फिर से अपने सेक्रेटरी पद में रहे। इसलिए मैं खुदा को कुटी कुटी धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन में बहुत सी अच्छा गवाही है। मेरा घर नहीं था, मैं अच्छा परिवार की हूँ, लेकिन मैं गरीब परिवार में शादी की। मैं हमेशा गरीबी से प्यार है। और मेरा ससुराल का घर नहीं था, तो हम लोग अलग हुई, और मेरा परिवार भी थोड़ा सहायता की। और हमारे के पास सिर्फ 8 लाख थी कुछ। मेरा पति और मेरा 2 अकाउंट थी, तो दोनों की जोड़कर सिर्फ 8 लाख था। और हमने आज 30 लाख का घर बनाया है। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरे जीवन में। मेरा परिवार, मेरी एक बेटी है, और इसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया था तुम्हारा और मेरा बच्चा पैदा नहीं होगा। फिर जब हम घर बनाया इसके उस साल ही मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा बेटा हुआ। मेरे बेटी से मेरा बेटा 11 साल छोटा है। इसके लिए मैं खुदा को हमेशा अपने दुआ में रखता हूँ। अपने हर परेशानी को मैं सबसे पहले मैं खुदा को बताता हूँ। और मैं हर रोज सुबह को मैं
खुदा के सामने घुटने माथा टेक कर खुदा से प्रार्थना करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा खुदा के हर परेशानी में, हर दुख में, हर जरूरत में किसी से सामने नहीं रोती और नहीं घुटने टिकती। और आज भी मैं इस मीटिंग में अपने पूरे दिल से जुड़ता हूँ, पूरे मन से। इसलिए मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सुंदर गवाहियों के लिए सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो अब जब हम गवाहियाँ सुनते हैं ना तो हमारा और भी ज़्यादा परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और सुनने से हमारे जिंदगी जीवन बदल जाते हैं। आमीन। और हम देखते हैं, बात कहना चाहूंगी, हमारी ग्रुप की जो मीटिंग की लिंक है ना 500 हजार लोगों तक पहुंचती होंगी, पर लोग देखते हैं, पर लोग हमारी मीटिंग में नहीं ज्वाइन हो पाते, क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें सुमन सिस्टर की मीटिंग में जुड़ने को मौका मिलता है। परमेश्वर हमें खींच खींच कर लाते हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है कि परमेश्वर ने हमें सुमन सिस्टर के साथ कनेक्टेड किया है। नहीं तो लाखों लोग अपने जॉब में, बिजनेस में बिजी है। हम भी रोज की रोटी खा रहे हैं, हम तो स्वर्ग की रोटी खा रहे हैं, हम तो अनंत जीवन के लिए खा रहे हैं ना। तो परमेश्वर की बहुत कृपा है हमारे ऊपर, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी गवाही आएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि सुमन सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इतना अच्छा अगुआ परमेश्वर ने दिया है, हमें अनाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा है ना, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो सुमन सिस्टर के जरिए परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है। आमीन। यस आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आमीन आमीन आमीन। सच में खुदा जीवित है। हालेलुया। सच में अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे हम, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर ने क्या कहा वचन में कि धर्मी जन पुकारता है, यहोवा सुनता है। हालेलुया। और उनकी सभी विपत्तियों से उन्हें छुड़ाता है, उन्हें पड़े इस गड्ढे में से निकालता है। हालेलुया। आमीन। तो हालेलुया आमीन आमीन। अगली टेस्टमनी किसकी है वो भी नाम के साथ शेयर करेंगे जल्दी से, फटाफट बताएं भाई। सिस्टर मेरी और एक गवाही दे दूं? जी जी, जब आप गवाही दे रहे थे ना, सुनो, उसी टाइम मुझे परमेश्वर ने कहा था कि इनके ना मन में भी चल रहा है कि मैं दूं या नहीं दूं, पर मेरी एक और गवाही है। हालेलुया। जी मैंने सिस्टर। फिर बोला नहीं, मैं बोलने लगी थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो एक ही देने दो। जी जय मसीह की सिस्टर। मेरी गवाही ऐसी है, मेरे ना बहुत ज्यादा बाल झड़ते थे, बिल्कुल ऐसा अंदर वाली स्किन दिखाई दे रही थी। तो आपने 2 बार ना बालों पे प्रोपीसी की थी, तो मेरे बाल ना बहुत ज्यादा घने हो गए, ग्रोथ बढ़ गया और पूरा झड़ना बंद हो गए। इसके लिए मैं यीशु का धन्यवाद देती हूँ और यीशु का दासी का भी धन्यवाद देती हूँ। जी, प्रभु का धन्यवाद। देखो बालों के लिए प्रोफेटिक वर्ड ऑफ प्रोफेसी को रिसीव किया, और सिस्टर खुद अपने मुंह से बता रही कि बाल झड़ना बंद हो गया, नई ग्रोथ आ चुकी है, मोटे सुंदर घने बाल हो चुके हैं। तो सारा आदर में परमेश्वर को जाए। आमीन। जिसके नहीं है सर पे उसके भी बाल आ जाएं। आमीन। यस आमीन। तो अगली गवाही किसकी है? जय मसीह की भैया जी। जी गवाही जो दे रहा वही माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज बंद रखेंगे। जी भैया, कौन दे रहा गवाही, क्या नाम है? मार्कंडे ब्रदर। जी सिस्टर। जी मार्कंडे ब्रदर अपनी गवाही शेयर करेंगे। मैं मार्कंडे यूपी से, और मेरी गवाही है कि मीटिंग से पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मैं प्रार्थना नहीं करता था और बाइबल पढ़ता था तो समझ नहीं आता। तो जब से इस मीटिंग में जुड़ा हूँ तो धीरे धीरे मैं प्रार्थना करना सीख गया, और वचनों को पढ़ता हूँ तो हमको समझ आता है। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पहले बहुत ही सपने आते थे, मैं रात में सो नहीं पाता था, रात भर परेशान रहता था। परमेश्वर ने हमें इससे आजाद किया। मैं प्रभु का कोट को धन्यवाद करता हूँ कि जो भी मुझे सपने उल्टे सीधे या गंदे सपने जो भी आते थे वो सब खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, अब मुझे कोई सपने नहीं आते। मैं प्रभु का कोट को धन्यवाद करता हूँ। और एक गवाही है कि एक पास्टर जी थे, तो वो पॉइजन खा लिए थे, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु उनको सुरक्षित करें, उन्हें बचाएं। तो इस समय पास्टर जी एकदम बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु का कोट को धन्यवाद करता हूँ, मेरी प्रार्थनाओं को सुने और पास्टर जी को बचाए। पास्टर जी बिल्कुल अच्छे हैं। मैं प्रभु का कोट को धन्यवाद करता हूँ।
जी और इस परमेश्वर मीटिंग के द्वारा जी परमेश्वर ने हमें बहुत अनुग्रह दिया, बहुत ही ज्ञान बुद्धि समझ दिया। मैं प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। मुझे जो भी ज्ञान बुद्धि समझ जानकारी मिला इस मीटिंग के द्वारा मिला। इस मीटिंग के पहले मैं कुछ नहीं जानता था, और धीरे धीरे मेरा लेवल भी बढ़ रहा है, प्रार्थना का वचन पढ़ने का लेवल भी परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। मैं प्रभु का कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। और मैं सिस्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि सिस्टर जी हम लोग के लिए, सभी भाई बहनों के लिए प्रेयर करती हैं, इतना अच्छा डीपली वचन समझाती हैं। इसके लिए मैं सिस्टर जी का कोट को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनके पूरे परिवार को ब्लेस करे। धन्यवाद। जी प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाहियों के लिए। हालेलुया। कि खुदा हमारे जीवन में हालेलुया अद्भुत काम करता है। और परमेश्वर ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सब बहन भाई जो हैं जुड़ पाते हैं, तो सच में महान परमेश्वर है। सारा आदर महिमा परमेश्वर को जाए। और अगली गवाही किसकी है वो भी शेयर करें। हालेलुया। मैं रूमा कह दूं? जी जी, एक रूमा, फिर उसके बाद कविता सिस्टर जी। सिस्टर मेरी गुड़िया को ना 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया, उसको वॉमिटिंग शुरू हुई थी। अचानक से उसको वॉमिटिंग शुरू हुई तो फिर हम ऐसी दवाई गाँव से, फिर हमने डॉक्टर के पास से दवाई, फिर उसको दूसरे दिन फिर वो ठीक होकर फिर तीसरे दिन फिर शुरू होगी। मैंने आपको बोला भी तो दिन जाते जाते कि मैं उसको लेकर जा रही हूँ, आप प्रार्थना करना। तो फिर सिस्टर मैंने वहां से दवाई फिर उसको थोड़ा आराम हो गया सिस्टर। और उसमें उसके बाद ना सिस्टर उसने बिल्कुल अंगूठा चूसना और फोन देखना उस दिन से उसने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जहाँ इतने दिन हमें लगी ना, डॉक्टर के पास भी ले गए अंगूठा छुड़ाने के लिए, और डॉक्टर ने उसके हाथ पर पट्टी भी बांधी, वो बिल्कुल नहीं छोड़ा। अचानक से एक ही रात में उसने अंगूठा चूसना और फोन देखना दोनों छोड़ दिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपने बोला था अगर काम नहीं हो रहा है तो बच्चों के लिए कुछ भी, किसी के लिए भी उपवास में जाओ। अगर नहीं हो रहा तो मैं उपवास में भी गई, मैंने परमेश्वर से सारी बातें भी रखी। प्रभु ने इस चीज का मेरे जीवन में फल दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जी परमेश्वर का धन्यवाद। देखो, सही टीचिंग, सही नॉलेज, सही अगवा, अच्छा कलीसिया, जीवती कलीसिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। कि सच में जब हम सही सीखते हैं ना, हालेलुया, सही ज्ञान हम परमेश्वर के वचनों से जब हम पाते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलते हैं, उन पे फेथफुल रहते हैं, तो खुदा का आत्मा 100% काम करता है। आमीन। आमीन। और कविता सिस्टर जी अपनी गवाही शेयर करेंगे हमारे सबों के बीच में जी। जी, मेरा नाम कविता है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ। और जब से मैं इस मीटिंग में जुड़ी हूँ तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैं कोई काम नहीं कर सकती थी, अब मैं अच्छे से अपना घर संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और सच में मेरे घर वाले भी हैरान है कि कैसे सुबह से उठ के और रात तक अपने कामों को करती रहती है, जबकि मैं पहले दिन में सोती नहीं थी, तब भी मेरा परेशान रहती है कि बिना सोए मैं ऐसे बोलती थी बिना सोए तो मेरा गुजारा है ही नहीं। मगर मैं दोपहर में नहीं सोऊंगी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं प्रेयर का इंतजार करती हूँ कि 4 बजे कब मीटिंग का लिंक आए और हम इसमें जुड़े। और मैं अपने बच्चों के लिए डिक्लेरेशन करती थी कि उनको भी अच्छी ट्यूशन मिल गई, दोनों को, बड़ी बेटी को भी और छोटी बेटी को भी। उनका मन भी अब पढ़ाइयों में लग चुका है प्रभु यीशु की कृपा से। और हम अच्छे फाइनेंशियली ब्लेस्ड हैं। फिर भी मेरे हाथ में खर्चे के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं हमेशा परेशानी रहती थी कुछ भी खरीदने के लिए। और अब परमेश्वर की ऐसी दया हुई है, परमेश्वर ने ऐसी दया दृष्टि की है कि मेरे को जो भी मैं वफादारी से परमेश्वर के लिए भी रखती हूँ, जो भी मुझे अपने जेब खर्च के लिए मिलता है उसमें मैं परमेश्वर के लिए भी रखती हूँ अपने वफादारी से। और जो भी मैं सोचती हूँ उससे पहले ही मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाता है, सोचने से पहले ही। कि अगर मैं दिमाग में मैं सोचूंगी मैंने ये चीज लेनी है तो मेरे को मिल जाएगी, अपने आप परमेश्वर अरेंज करा देंगे। सब कुछ परमेश्वर ने मेरे को दे दिया। परमेश्वर की दया दृष्टि बहुत है मेरे ऊपर, उसका अनुग्रह है मेरे ऊपर, बहुत अनुग्रह है परमेश्वर का। और सुमन सिस्टर जी का भी धन्यवाद हो कि जिनकी मीटिंग में हम जुड़े हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैंने बाइबल अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी क्योंकि मैं उसको पढ़ ही नहीं पाई, लेकिन जो वचन सिस्टर जी आप यहाँ पे बोलते हो मैं उन्हीं को याद करती रहती हूँ। मेरे को थोड़े से वचन याद है जो मैं डिक्लेरेशन में बोलती भी हूँ। और मैं परमेश्वर से माफी मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई हो मुझे क्षमा करे और मुझे बाइबल पढ़ने का अनुग्रह दे। धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद जी प्रभु का धन्यवाद। देखो कितने बड़ी बड़ी टेस्ट मनी परमेश्वर ने दी। हालेलुया। सच में अद्भुत परमेश्वर का काम हमारे जीवनों में, खुदा के चिन्ह चमत्कारों को हम देख पा रहे हैं ना, तो सच में महान परमेश्वर है। तो अगली टेस्ट मनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे।
सभी भाई बहन की मस्ती। जी नरसिंह ब्रदर। जी मेरा नाम नरेश कुमार, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ। मेरा नाम नरसिंह है, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ। जी मैं ब्रदर। जब से प्रभु में जुड़ा 6 महीना हो गया हमें जुड़े हुए प्रभु के साथ। प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह किया, अच्छा से हमें बुद्धि दिमाग दिया प्रभु ने, अच्छा से रास्ता दिखाया प्रभु ने हमें। हर जगह हर स्थिति पर प्रभु हमारे साथ रहता है, हमें विश्वास है प्रभु पे। अनुग्रह बनाता है हमारे पूरे परिवार पर, हमारे बाल बच्चे पर, सभी पे। मैं जब सोया रहता हूँ तो प्रभु हमें जगाता है आके, तो उठ प्रार्थना करो। प्रभु उठ के मैं प्रार्थना शुरू कर देता हूँ करना। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लाखों करोड़ों का धन्यवाद, सारा आदर महिमा प्रभु को जाए। हम प्रभु बढ़े हम घटे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु धन्यवाद। जी परमेश्वर का धन्यवाद हो, आमीन। आमीन। अच्छा एक बार फिर से तारीफ करो सुंदर गवाहियों के लिए, प्रभु की तारीफ करेंगे जोर से तालियां बजा के। सुनो अगली टेस्टमनी किसकी है वो भी शेयर करेंगे हमारे बीच में। जी सर, मैं बोल रहा हूँ, नरेश कुमार बोल रहा हूँ जी बिहार से। ये जिला पड़ता है पश्चिमी चंपारण। जैसे कि मान लीजिए कि सिस्टर मेरा गवाही है कि जैसे मेरा बच्चा हुआ, जैसे आज ही का मतलब तारीख में हुआ था, यानी कि 9 नवंबर को हुआ था। आज 9 दिसंबर है। तो मतलब सुमन सिस्टर हमको प्रार्थना करने के लिए बताए थे कि मतलब आप ऐसे करके प्रार्थना कीजिएगा। तो हमको याद हो गया था कि मतलब धर्मी जन का वंश पृथ्वी पर बचाया जाएगा, धर्मी जन उसका वंश पृथ्वी पर परकर्मी होगा, सीधी मन वालों के लिए संतान पृथ्वी पर सुख पाएगी। हे प्रभु मेरे वंश को बचाना। हम डेली सुबह शाम मतलब जब जब नींद खुलता था तब तक करते थे। और यहाँ तक कि जहाँ पे हम जाते थे चर्च में, वहाँ पर भी प्रार्थना डेली करते थे। तो मतलब हमको उम्मीद था कि मतलब नॉर्मल हो, लेकिन नॉर्मल तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चा सुरक्षित है। पेटे को लागू हुआ लेकिन बच्चा भी सुरक्षित है। सुमन सिस्टर बोल रहे थे कि तुम मतलब जिस दिन से प्रार्थना अच्छा से करना, मतलब आंख मूंद के करोगे बढ़िया से प्रार्थना, तो दूध उतर जाएगा। तो दूध भी मतलब उतर गया है। नहीं तो हम चलते फिरते करते थे, क्योंकि हम लोग के घर में जो है तो 3 आदमी है, हम पति पत्नी और पापा है। अगर कोई सास मतलब रहता, माँ भी रहती तो होती होता, लेकिन हैरान कराता है, इसलिए हम इतना अच्छा से प्रार्थना मतलब बैठ के हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी मतलब ऐसे ही हम जब मौका मिलता है, जब बच्चा सो जाता है, प्रार्थना हम बोलते हैं कि बच्चा सो जाए मेरा तो मैं करूँगा। हम जब प्रार्थना करें तो मतलब डिस्टर्ब नहीं होने पाए, प्रभु से हम कहते हैं तो मतलब 1 घंटा तक लमसम कर देते हैं प्रार्थना। जब मतलब टाइम मिलता है तो जैसे कभी 12 बजे नून खुल गया तो 12 बजे करते हैं, रात में 2 बजे खुल गया 2 बजे, सोने से पहले भी करते हैं। तो ऐसे मतलब हमारा तो अभी भी बच्चा मतलब सुरक्षित है, लेकिन पत्नी का जो है तो थोड़ा दर्द है। जो आँख है मतलब हो सकता है मतलब पेट जो चिराया है तो रोशनी शायद कमजोर हो गया है क्या, मतलब आँख में थोड़ा दर्द कर रहा है। तो सुमन सिस्टर से रिक्वेस्ट है कि मतलब उनके लिए प्रार्थना विनती कर दें, क्योंकि हम अपने पत्नी के बदौलत ही यहाँ तक हम पहुंचे। हम लोग एकदम भाग्यशाली है कि मतलब प्रभु ने हम लोग को दोनों आदमी को चुना। पहले हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, और बोलती थी कि इसी में चले जाओ, जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ मतलब बोलोगे तो हो जाता है। हम कहते वाह कोई सब नहीं, धर्म बदलने आए हो, खुद हम ही बोलते थे। लेकिन पत्नी के कहने के चलते हमको मतलब मन फिर गया। तो हम लोग मतलब दोनों आदमी हैं, हम लोग एकदम गर्व करते हैं कि हम लोग पति और पत्नी दोनों हैं। तो उनको कुछ हो जाता है तो हमको तकलीफ होता है, थोड़ा प्रार्थना में डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं बच्चा भी होता है। तो परमेश्वर से ही है कि मतलब सुमन सिस्टर से कि प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर की मतलब जो मेरा बच्चा है तो डिस्टर्ब नहीं करे, मेरा पत्नी का जो आँख थोड़ा दर्द कर रहा है वो अच्छा हो जाए, ताकि हम और अच्छा से प्रार्थना करें। हमको अच्छा लगता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है, हद से भी ज्यादा मतलब बहुत अच्छा लगता है सिस्टर। जी प्रभु का धन्यवाद हो। देखो कितनी बड़ी गवाही है।
भाई के ना पहले दो, पता नहीं, दो बच्चे शायद, अगर मैं सही, भाई कितने एक्सपायर हुए आपके बच्चे? जी एक हुआ था सिस्टर जो कि पेट में गुजर गया था, होने वाला था, मतलब हाँ, 9वां चढ़ गया था। अब मोटा मतलब बहुत ज्यादा हुआ, बचदानी नहीं सह पाया। बच्चा क्या हुआ, तो इनकी वाइफ की जो पहला बेबी था, फर्स्ट बेबी, तो वो डिलीवरी के टाइम पे ही 9th मंथ में ही वो बच्चा जो था पेट में ही खत्म हो गया। हालेलुया। और हेल्दी बेबी था, देखो चाहे रीजन कुछ भी हो लेकिन बच्चा नहीं बचा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत जगहों पे भी गए हैं। हालेलुया। और इनको कहीं से भी आराम नहीं मिला। जब इनको परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया कि आप परमेश्वर पे विश्वास करो, प्रभु रूहों को बचाता है, प्रभु धर्मी जन के वंश को प्रकृति बनाता है, वंशों को बचाता है प्रभु। तो इन्होंने प्रार्थना करी, हालेलुया। और फिर से परमेश्वर ने इनको बेबी हेल्दी बॉय के साथ ब्लेस किया है। और अब इनकी जो हालेलुया, इनकी वाइफ थी जो फीड नहीं करा पा रही थी, बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी, दूध से बच्चा भूखा रोता था, उनका दूध नहीं उतर पा रहा था। तो इन्होंने भाई ने यहाँ पे प्रे रिक्वेस्ट दी, जब इनके लिए प्रार्थना हुई तो अब बच्चा अच्छे से फीड कर पा रहा है, दूध उतर रहा है, बच्चा जचा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। और सारा आदर महिमा जो है परमेश्वर को जाए। हालेलुया। जिन बहनों के पास नहीं है खुदा उनको भी दे। आमीन। यस आमीन। आमीन 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 हालेलुया। तो सच में महान परमेश्वर है। हालेलुया। और किसी की भी टेस्ट मनी भाई? जी मेरी है। जी, क्या नाम है आपका? सुमन सिस्टर जी को प्रेज द लॉर्ड। जी। वो मेरा नाम वर्षा मिश्रा है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ। और सुमन सिस्टर जी को प्रेज द लॉर्ड, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं जब इस संगति में जुड़ी थी तो मेरे घर में बहुत से लड़ाई झगड़े, विरोध क्रोध, मतलब घर में लड़ाई झगड़े का आत्मा बहुत काम करता था। जब मैं पहली बार यहाँ जुड़ी, मैंने दूसरे दिन सुमन सिस्टर को जब प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही थी तो मैं रोने लगी। मैंने कहा सिस्टर जी मेरे घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और सिस्टर ने सच में उसके लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मेरे घर में एक शांति थी और लड़ाई झगड़ा क्रोध विरोध मेरे घर से गया। और मेरे हस्बैंड मुझ पे हाथ भी छोड़ देते थे। उस दिन से यहाँ से मतलब हाथ छोड़ने की बात एकदम खत्म हो गई कि मेरे हस्बैंड कभी मेरे ऊपर उसके बाद से मेरे ऊपर कभी नहीं हाथ छोड़ा। और मैं कुछ समय इस ग्रुप से अलग रही और अलग होने के बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बुरा भी घटा। और मैं इस ग्रुप से जब अलग हुई तो मैंने बहुत कुछ महसूस किया कि नहीं मैंने गलत करा, क्योंकि मेरे मन में कहीं आ रहा था। और इस चीज के लिए मैं परमेश्वर से, सुमन सिस्टर से भी माफी मांगती हूँ कि प्रभु यहाँ सबके लिए बात करता है लेकिन मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसा पाप हुआ या गलती हुई और मैंने इस चीज को सुमन सिस्टर को बताया यहीं पे। मैंने कहा सिस्टर मुझसे कोई पाप हुआ है, तो सुमन सिस्टर ने, परमेश्वर का जब आत्मा उनसे बात करता है तो वो हमें खुल के बताती हैं कि हाँ आपने ऐसा किया है। और कुछ ऐसी पर्सनल चीजें होती है वो नहीं भी बताती, लेकिन वो बताती हैं हाँ आपसे पाप हुआ है। कई बार हमसे गलती या पाप होते हमारे अपने तक हमसे बात नहीं करते। तो मैं ये बताना चाहूंगी, मेरे जो पहले कलेशिया जहाँ मैं जाती थी मैरिड के पहले, उनकी बेटी है एस्तर नाम है, तो मैंने उनको अपनी अपनी बातें बताई और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मुझे मन में बहुत गिल्ट आने लगा कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप करा, मैं मनुष्य हूँ और जिस जगह में मैं रहती हूँ यहाँ तो इसमें तो मनुष्य से गलती पाप हो ही जाता है। लेकिन जब मैंने सुमन सिस्टर से बात कही, उन्होंने बजाय दोष लगाने के उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे गलती हुई है, आप ऐसे करके प्रार्थना करो। और आपने परमेश्वर का स्पर्श खो दिया है, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करती थी तो मुझे एक हाथ मेरे कंधों पे आता था, वो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का था और वो चीज मैंने खो दी थी। तो मैं कहीं ना कहीं घर में ऐसी बातें हो रही थी कि मैं उस चीज से एकदम मन मेरा हट गया था। दुआ प्रार्थना से मैं बहुत दूर हो गई थी और मैं पिछले 1 महीने से बीमार चल रही थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब सुमन सिस्टर को मैंने यहाँ बताया, उन्होंने मुझे रास्ता बताया। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना ही नहीं करी बल्कि रास्ता भी बताया। हम लोगों से कहते हैं लोग प्रार्थना करते लेकिन रास्ता कभी नहीं बताते कि आप इस रास्ते पे जाओ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उनकी दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सुमन सिस्टर के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन मुझसे बात करी कि हाँ तुझसे गलती हुई है और इसके लिए तू पश्चाताप कर। मैंने सुमन सिस्टर ने जैसे कहा मैंने वैसे ही प्रार्थना, मैं पूरी तरह तो उस टाइप से नहीं कर पाई लेकिन मैंने कोशिश करी और सच में परमेश्वर ने काम करा। फिर लगातार सुमन सिस्टर के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे 3 दिन बात करी। एक दिन बात करी कि मुझसे गलती हुई है और वो स्पर्श तूने खो दिया है, इसको फिर से पाने के लिए आप इस तरीके से प्रार्थना करो। मैंने करी। उसके बाद परमेश्वर ने दूसरे दिन सुमन सिस्टर से बात करी
कि परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा बातें करेगा। और मैं सच में परमेश्वर उस दिन दूसरा राजा की पुस्तक में पढ़ रही थी। परमेश्वर जैसे एलीशा से बात कर रहा था उस समान मुझसे बातें कर रहा था। उसने मेरे से वचन से बातें करी, जैसे 6 का 15, 16, 17 से बातें करी परमेश्वर ने। और उसके बाद दूसरा वचन जो 13 और 21 की बातें करी कि जब एलीशा नबी वहाँ मर गया तो उसके बगल में उसके जो लोथ डाली गई तो वो लोथ जिंदा हो गई। तो परमेश्वर मुझे गहराई में बता रहा था, जैसे उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें करी। जब गेहजी की आंखें खोली तो परमेश्वर कह रहा, तू उससे क्यों डर रही है जो इस दुनिया में है ही नहीं, और जो तेरी ओर है वो बड़ा है। तो सच में मैं वचन जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे वचन कभी भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब परमेश्वर के द्वारा सिस्टर ने बात करी तो मुझे ये वचन गहराई से परमेश्वर ने उस दिन मुझे समझाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं काफी समय से बीमार थी, प्रभु ने मुझे अपनी चंगाई से भरना शुरू करा। और मेरी प्रेयर लाइफ, मैं 3 बजे भोर को उठती थी प्रार्थना के लिए, वो चीज मेरी खत्म हो गई थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते कि इस जगह पे दोबारा जब मैं आई हूँ तो मुझे परमेश्वर ने फिर से वो अनुग्रह दिया और मैं फिर से परमेश्वर की महिमा कर पा रही हूँ। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन सिस्टर का तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ इस सुंदर गवाहियों के लिए। हालेलुया। ऊंचा करते पिता हमारी कलीसिया से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई मन खुश हो जाता है आप लोगों की इतनी अपनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुन के। हालेलुया, जब खुदा का नाम ऊंचा होता है। यस आमीन 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 आमीन। सिस्टर जी, प्रभु ने आमीन आमीन आमीन। जो मेरे वचन का मान सम्मान करेगा मैं उसका मान सम्मान बढ़ाऊंगा। जो प्रभु यीशु का मान करेगा प्रभु यीशु हमारा भी मान करेंगे। हालेलुया जी, परमेश्वर का धन्यवाद।